आइए बढ़ते हम थोड़ा और आगे। बग्गा साहब का किया जाए स्वागत। बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एक बढ़िया उछाल नेस्डेक में देखने को मिला है। नेस्डेक लेड रैली आई है अमेरिकी बाजार में, सब जगह रसेल, S&P 500। सर क्या क्या मतलब निकाला जाए और कारण क्या है? देखिए अनिल जी, जो मूलभूत कारण है वो बहुत अच्छे नंबर थे गूगल, मतलब अल्फाबेट के और माइक्रोसॉफ्ट के। और गूगल जो है 10% उछला फ्राइडे को, $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्लियर कर गया। उसके साथ अमेजोन ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई। तो ओवरऑल अभी भी वही कहानी है। मैग्निफिसेंट सेवन जो हम कहते हैं, 7 बेहतरीन बिग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो हैवी लिफ्टिंग सब कर रहे हैं। अब क्या मार्केट में क्या तब्दीली है जनवरी से अब तक? जनवरी में मार्केट ये सोच के बैठे थे कि 6 बारी रेट कट आएंगे। अभी तक आते आते मार्च में फेड ने कहा कि 3 बारी हम शायद रेट कट करेंगे और जून की संभावना लग रही थी। अब संभावना दिसंबर पे चली गई है कि एक रेट कट होगा और शायद वो दिसंबर में होगा। बहुत अगर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा तो नवंबर की अमेरिकन इलेक्शन है तो हो सकता है सितंबर में एक रेट कट हो, या अगर इकोनॉमी लुढ़कने लग जाए तो एक ये तब्दीली आई है कि नंबर ऑफ रेट कट्स और टाइमिंग ऑफ रेट कट बहुत आगे चले गए हैं। इससे क्या हो रहा है, बहुत परेशानी आ रही है इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को, क्योंकि डॉलर जो नीचे जाना चाहिए था रेट कट्स की गुंजाइश के कारण, वो बहुत मजबूत चल रहा है। इमर्जिंग मार्केट करेंसीज और येन दोनों उसके सामने वीकन हो रहे हैं। तो इससे अनिल जी काफी परेशानी है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज में भी। और तीसरा, इससे फिर डेरिवेटिव क्या निकलता है कि हमारे जो फॉरेन फ्लोज है वो वीक चल रहे हैं और इनफैक्ट नेगेटिव चल रहे हैं। हमने एक बड़ा आंकड़ा देखा पिछले हफ्ते भी बिकवाली का, और वो जारी है। सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली जारी है, चाहे प्राइमरी मार्केट में नया निवेश लेके आ रहे हैं कुछ ना कुछ संस्थागित निवेशक। बट इसमें जो हो रहा है कि प्रॉब्लम फिर इमर्जिंग मार्केट्स पे आती है, दबाव रहता है। और चौथा कारण है कि मार्केट्स अब मूव कर गए अनिल जी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की तरफ। तो जहां पे अर्निंग्स बेहतर दिख रहे हैं वहां के स्टॉक्स मूव अप कर रहे हैं। तो टॉप डाउन से बहुत बॉटम अप एक रुझान आ गया है मार्केट में। मैक्रोस को लोग अब नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि मैक्रोस इतने अच्छे नहीं दिख रहे। अमेरिका का जीडीपी अनुमान से 1% लगभग नीचे आया, 1.6 पे आया। जबकि अटलांटा फेड का जो जीडीपी नाउ करते हैं, वो कोइंसिडेंटल जो निकालते हैं, वो 2.5 से 2.6% पूरे पहले तिमाही में जनवरी से मार्च चल रहा था। बट जो असली नंबर निकल के आया वो 1.6 आया। ज्यादातर वो इंपोर्ट्स के कारण था। तो उनका जो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस था उसके कारण हुआ, और इन्वेंट्री में जो खपत हुई और 0.3 उधर से गिरा। तो ये नहीं है कि कुछ ज्यादा उसमें प्रॉब्लम थी, इंपोर्ट्स ज्यादा थे उसके कारण हुआ। बट इन्फ्लेशन ऊंची है और ग्रोथ नीचे आ रही है, तो स्टैगफ्लेशन का खतरा रहता है। इसलिए हमने सेल ऑफ देखा। बट फिर दमदार नतीजों पे टेक्नोलॉजी ने मार्केट को संभाला है अभी। बट फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, मैक्रो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, माइक्रो हो गए हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, और उसके कारण फिर वॉलेटिलिटी काफी रहती है। बग्गा साहब फॉर अ चेंज हम आपसे नेशनल इश्यूज पर बात करेंगे। नेशनल जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, और हमें पता है ऐसा तो है नहीं कि अगर जिस आदमी को अमेरिका की राजनीति में इतना इंटरेस्ट हो उसको घर की, गली की, शहर की और देश की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होगा। पक्का ही होगा। मान के चल सकते हैं। तो सर ये जो लगातार 2 चरणों के चुनाव हुए हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम आ रहा है, क्या कहेंगे आप? इससे क्या कोई मतलब निकाला जाए या थोड़ी जल्दबाजी है? और कैसे देख रहे हैं आप सर? अनिल जी, बहुत मुश्किल है मतलब निकालना, क्योंकि दोनों तरफ बोल रहे हैं कि हम जीत गए। एक तरफ कहता है कि क्योंकि हम इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं तो सामने वालों के वोटर ही नहीं आ रहे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे कमिटेड वोटर हैं और वो सब आ रहे हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं। हम देखिए बंगलोर में 52%, 54% वोट डाला। तो वो जो एक नारा निकला कि टेक्नोलॉजी आईटी हब से इसको टैंकर का हब बना दिया गया है कि पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है कई इलाकों में।
ये भी दोनों तरफ से इसका रुझान निकाला गया कि कुछ एक तरफ कहता है कि देखिए लोग बिल्कुल ही निराश हो गए हैं और इनके लिए वोट नहीं कर रहे। दूसरा कहता है कि ये सरकार अच्छा नहीं कर रही। तो इसमें कुछ हम ज़्यादा ट्रेंड बोल नहीं सकते अनिल जी, गर्मी बहुत है और इतना लंबा ये जो रखा गया है चुनाव का दौर, और उससे क्या है कि लोग बोर हो गए बहुत। और ये ज़रूर है कि जो टैक्स भरते हैं 1.6% भारतीय, सारा 27% जो टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है पर्सनल इनकम टैक्स है, 1.6% भारतीय भरते हैं। और वो सैलरीड मिडिल क्लास उतर के वोट ज्यादातर नहीं करते। आई थिंक वही दिख रहा है। तो उससे ज्यादा हमें अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकालना। ना मार्केट इसको देख रहा है। मार्केट भी 1 जून को जब आप एग्जिट पोल लेके आएंगे तभी देखेंगे। उससे पहले कुछ भी इससे निष्कर्ष निकालना जस्ट गेसिंग गेम ही है।